बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, यूरोप के हवाले से हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि तैयारी कर लें, कैश पास रखें, टिकटों के पैसे आपके पास होने चाहिए, खुराक जो है वो आपके पास पैकेट्स जो है वो होने चाहिए। आप कहेंगे कि हम क्यों बार बार आपको बता रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि यूरोप में इंटरनेट की बंदिश होगी, खुराक और अद्वियात की कमी हो जाएगी और लोग जो यूरोपियन लोग हैं वो खैमों में, बंकरों में रातें गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कोई दूर की बात नहीं, मुस्तकबिल करीब की आपको बात बताने वाले हैं। ये सारा मंजरनामा कैसे बनेगा, क्यों बनेगा और कौन बनाएगा, खुदा ताला की जात वाहिद है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन अगर आप प्लानिटरी पोजीशन देखें फिर आपको समझ आ जाएगी कि जो ज़ोनिक चार्ट के ऊपर कौन सा प्लेनेट कहाँ पे खड़ा है। ये किसी वजह से आपको बता रहे हैं। उसामा साहब ने फिर कहना है कि वो हम आपको कहते हैं तो कहते कि यार तुसी जो है ना सब डराई जा रहे हो। आज की वीडियो जेन्युइनली आपके लिए है जो हमारे यूरोप में बैठे व्यूअर्स हैं। उसामा साहब, इंटरनेट की बंदिश, शार्क कमी, इस बिग केबल जो है इस दफा यूरोप की काटेगी, पाकिस्तान की तो कटती ही रहती है। तो यूरोप वाले सोचेंगे ओहो ये बिजली का निजाम क्या हो गया है, हमारी केबल कहाँ चली गई, इंटरनेट कहाँ चला गया। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। देखिए, आप जो कह रहे हैं, आप जैसे कहें यूरोप की कटवा देते हैं। वैसे तो एक्वेरियस साइन में जो इसका चांद गिरन का लगना 7 सितंबर के आसपास दुनिया में इंटरनेट की बंदिश, सैटेलाइट गिरने गिराने की खबरों से लेके सैटेलाइट्स में तातुल या आपके सैटेलाइट चैनल्स बंद होने की खबरें या आपके सैटेलाइट से वाबस्ता कोई काम है या नेटवर्क्स हैं या मोबाइल कंपनियां हैं या कुछ भी है जो सैटेलाइट जिसमें इन्वॉल्व है, वो डिसरप्ट होगा और वो काफ़ी शदीद डिसरप्शन का शिकार हो सकता है। और जो मार्स का वर्गों में होना, ये डेफिनेटली मगरिब की तरफ, अब अगले 90 दिन मगरिब की तरफ ही है मार्स, उधर आगे लगवाएगा, धमाके कराएगा, जो भी करना कराना, और ऊपर से सैटर्न की अपोजिशन, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबलस सीन है और इंटरनेट की बंदिश भी होगी। इसलिए एहतियाती तौर पे खाने के साथ साथ कुछ वीडियोस भी डाउनलोड करके रख लें। हमारी कई ऐसे अहम टॉपिक्स में माजी में भी इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी, उनको डाउनलोड करके रख लें, सेव कर लें, क्योंकि हो सकता है कि वेले टाइमों में जब इंटरनेट अवेलेबल ना हो तो आप लोगों को वही वीडियोस देखने को, जैसे कहते हैं, आपका टाइम गुजरे। क्योंकि आजकल तो आपको पता है ज़िंदगी माशाल्लाह हमारी सारा दिन मोबाइल और इन्हीं के आसपास गुजरती है, खा लिया पी लिया और इन पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तो प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा कुछ दिन, हफ्ते में 2 दिन, जैसे कहते हैं नो इंटरनेट या नो आईटी या नो टेक्नोलॉजी डे काइंड ऑफ बनाने चाहिए यूरोपियंस को खसूसन। हमें भी खैर आगे हमारा भी नंबर तो फिट किस्म का लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल आज क्योंकि टॉपिक यूके यूरोप है और ये सारे ममालिक है, स्पेन पे भी जी पानी चढ़ आएगा, कोई नहीं, पानी जिधर भी है वहाँ चढ़ सकता है। और क्योंकि ये जंग जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी सितंबर में, अगर ये जो चांद गिरन है इसको अगर देखा जाए, इसके सिग्नलिंग को देखा जाए, फिर 21 को हुकूमतों को गिरन लगना, तो लगता है कि साल जाते जाते यूरोप को कोई सदमा दे सकता है। और आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कल एक खातून कह रही थी कि जी हमने तैयारी की हुई है, मैंने फूड भी इकट्ठी किया, अब घर बेच रही हूँ, अपनी कम्युनिटी मैनचेस्टर में मूव कर रही हूँ। तो कहती लेकिन मैं घबरा जाती हूँ। मैंने कहा जी अब आप ये देखें कि अल्लाह का शुक्र ना करिएगा कि आपको अल्लाह ताला ने वक्त से पहले तैयारी की तौफीक दी। मैंने कहा, फिर कहती जी घर महंगा बिक जाए, मैं कोशिश कर रही। मैंने कहा बिक जाए ये कोशिश करें और गोल्ड में कन्वर्ट कर दें। क्यों? क्योंकि वो लोगों का बताएं जब उनका हालात ऐसे खराब हो जाएंगे वो घर बेच के निकल भी नहीं सकेंगे और घर छोड़ने पड़ जाएंगे, तो फिर खाली हाथ उसामा जाना होगा। साहब, तो आपको उसामा मैंने कहा साहब, शुक्र करना चाहिए, ना कि इस पे परेशान मैं होना चाहिए। अपने नाजरीन को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 1 साल पहले कहा था कि प्लॉट ना खरीदो, ये एग्रीकल्चर में आओ, ये कमर्शियल, ये हाउसिंग सोसाइटियों में प्लॉट ना खरीदें, ये आपने 1 साल पहले कहा था। आज आप देख रहे हैं मैनिया टाउन जीरो, कोलैप्स,
बाकी सोसाइटी जीरो, सर कोई बंदा नहीं मिल रहा। आपको याद, आपने मुझे मना किया था, लेकिन मैं प्लॉट ले चुका था। जेन्युइनली वो मट्टी हुआ पड़ा है, मट्टी हुआ पड़ा सर, फाइलें वैसे पड़ी हुई हैं, जीरो। तो ये आपकी बात 200% ठीक है। एक तो यार रिक्वेस्ट है, जितने कोई हमारे प्रॉपर्टी के दोस्त देख रहे हैं कि रिजवान साहब का मिलजुल के जो है ना कोई हल निकालें प्लॉट का, किसी बनने लगाएं वरना ये सब के जख्म ताजे करते रहेंगे बार बार याद करा के। खैर, हर किसी की जिंदगी में जो प्रेडिक्शन सच हुई होती है वो उस वक्त मानता नहीं है ना, बाद में उसको एहसास होता है कि यार ये बात सीरियस थी। हम क्योंकि हंस खेल रहे होते हैं ना, रिजवान साहब का भी थोड़ा सा अंदाज आपको पता है कि बहुत ज्यादा वो सीरियस नहीं है उस अंदाज से, कभी कभी हुए होते हैं, लेकिन हम बड़ा लाइट लेके बात कर रहे होते हैं ताकि आप लोग ज्यादा सनसनीखेज ना हो जाए। हाँ, लेकिन टेक्निकली देखिए, आपको जिन लोगों को अल्लाह ने ये सुनवाना था उनको सुनवाया, तैयारी करवा रहा है, इस पे शुक्र करें, परेशान क्यों होते हैं। उस वक्त से सोचें जिन लोगों को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। अब जब प्लाट बिकने बिकाने की बात थी तो सबसे बड़ा टाइकून मलिक रियाज है, उसका कोई प्लाट नहीं बिकेगा। देखिए ये होता है बेंचमार्क बेंचमार्क का ही जो है प्लाट नहीं बिकेगा, बाकी तो छोड़ो। तो इसलिए बल्कि इस पे आप लोगों के जो रियल स्टेट से वाबस्ता लोग हैं वो हमसे राब्ता भी कर सकते हैं, इको मॉडल और उस तरीके की चीज़ों के लिए उनकी कोई तंजीमें बना के हम उनको कोई एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट फार्मिंग में कंसल्टेंसी दे सकते हैं। आगे वक्त ही उसका है। यूरोप की जो सूरत हाल है, सीधी सी बात है, बैग्स 1 2 3 बैग इमरजेंसी बैग, वन प्रायोरिटी 2 बैग, ऐसे उसको नाम दें। गोल्ड में अपने एसेट्स को ले जाएं, पाउंड पे भी यकीन ना करें। हाँ, कैश कुछ तो रखें, मतलब जाहिर बात है टिकटों शिकटों जोगा, आपको खाने पीने जोगा, लेकिन बाकी गोल्ड में चले जाएं। और लॉकर्स खुद घरों में ले लें, अगर बैंक्स पे रिलाई ना करें तो बेहतर है। सेकेंडली ये है कि पैनिक ना हो, पहले से ही ज़हनी तौर पे इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाएं और सादा रहने की आदत डालें। एक आधा दिन सालन सुलन के बगैर खा के देखें, दूध से पुराने लोग बम्बा बना के खा लेते थे, चटनी कोई प्याज को ऐसे तोड़ के, कोई वो जैसे कहते हैं थोड़ा सा कोई लेमू शूमू या मिर्चें ऊपर फेंक के वो कर लें, कोई अमरूद के अंदर कोई चटनी बना के अमरूद की चटनी खा के देख लें, प्याज हरी मिर्च और उसमें कोई डाल लें पुदीना हरा धनिया, अच्छी अमरूद की चटनी बहुत जबरदस्त होती है। सर प्लीज तो गाइड करें, सर्वाइवल की जो जी, उसामा साहब आपकी मेहरबानी, हमें गाइड करें, हमारे मुंह में पानी ना लाएं। ये तो क्या आपने मुझे वो जेन्युइनली सारा कुछ याद करवा दिया जो हम गांव में करते हैं। देखिए ये इसका पार्ट है, रेसिपीज भी पूरी दे रहे हैं, हम तो चाहते हैं ना कि आप याद करें। फिर तो आप जब अमरूद की कोई चटनी खाएगा रोटी चौपड़ के या वैसे खा ले तो वो फिर याद करेगा कि मजा ही आ गया। देखें, ये इतनी डीपली बात करने का मकसद ये होता है कि लोग आपको सिर्फ और सिर्फ, अब तो आपको पता सारी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर्स आपके सामने आ गए अब जंगों को लेके, लेकिन हम तो उस वक्त कर रहे थे खाना इकट्ठा कर लो खुराक, जब अब आप देखें ये आपके केपीके वालों को नहीं खुराक इकट्ठी चाहिए जहाँ कर्फ्यू लग रहे हैं, बलोचिस्तान वालों को नहीं चाहिए, कश्मीर में जब जंग हुई थी उनको नहीं काम आया, कुरम में नहीं काम आया खाना इकट्ठा किया हुआ, लाइनें ही बंद हो गई थी। जाफर एक्सप्रेस आपकी फिर बंद हो जाती है 4 दिन को। तो मैंने क्या कहा था, एनुअल अपना मंथली 6 मंथ एनुअल अपना फूड सिस्टम ले आए, बस सिंपल, आपको फिक्र ही नहीं होगी गाँव देहातों। अच्छा, अब जहाँ सैलाबों ने रास्ते बंद कर देने वहां, तो ये अभी इब्तदा है, आगे आप लोग बहुत ज्यादा स्वेयर टाइम से गुजर रहे हैं। अच्छा, अब यूरोप वालों को एक तो ये जो वीजों के लिए पैसे वैसे लगाने बंद करें, गोरियों से शादियां वादियां करने के चक्कर में भी छोड़ दें, चुप करके पैसे जमा करें बस। हर रोज आपकी नजर आपके अकाउंट फिगर पे होनी चाहिए। ये जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे थे यूरोप में स्टे की, कि जी 20,000 ते 15,000 यूरो ला दो तो कागज सीधे करा दो, कागजों को छोड़ दो, कमाओ बस। अब जितने दिन मिल रहे हैं चुप करके कमाओ, जमा करो, कमाओ। और जितने फूड बिजनेस में लोग हैं वो ठीक है अगर वो सिर्फ कमीशन में आ जाए, और जो बिजनेस फाइट कर रहे हैं, सरवाइव नहीं हो रहे, उनको निकल जाना चाहिए, इसको शट डाउन कर दें, वरना कुछ भी नहीं हाथ आना। सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेस्ड बिजनेस में चले जाएं, चावलों का काम कर लें, फूड का कोई सप्लाई का काम कर लें, इन बिटवीन बैठ जाएं चुप करके। और पैसा भी अगर आपका चावल में पड़ा है या किसी बिजनेस में यूरोप में पड़ा है, कोई मसला नहीं, पैसा ही है,
पैसा हो सकता है ना चले, चावल चलेगा। चावल दुगनी कीमत पे चलेगा। क्यों? क्योंकि ये यमन वाली जंग ने जब रास्ते बंद किए ना कंटेनरों के, या जैसे गजा, देखिए गजा मामला भी सॉल्व नहीं हो रहा, वो पूरे के कब्जे के ख्वाब देख रहे हैं। और नेतन्याहू की नीयत आपको पता ही है, अब तक उसने जो कहा है उसमें एक्सट्रीम है, सहाफियों तक को मार रहे हैं। ये मामला बढ़ना है। यमन ने अभी तक सरेंडर नहीं किया, तुर्की आने वाला है इसमें, बार बार कह रहा हूं तुर्की आने वाला है, आप लोगों को फिर बात याद आएगी। और जब आपकी जंग और ये पूरा खिता जब अपनी उसमें लपेट में आया, रास्ते रुस्ते आप लोगों के बंद हो सकते हैं, सप्लाईज लेट हो, उस वक्त फूड सोने के भाव बिकती होती है, खुराक। तो इसलिए जो इस बिजनेस में आ जाए वो ठीक है। बाकी रहेगी बात कि लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग छोड़ दें और ये कागज वागज सीधे करने के लिए पैसे लगाने बंद कर दें। बस आपको वैसी जंग में कोई नहीं पूछेगा, असाइलम वैसी शायद हो जाए या कुछ और इस तरीके का हो जाए, सोशल वर्कर इनको वैसी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं जी बड़ा जर्मनी इन बंदों को, अफगानियों को उनको दे रहा है असाइलम और कागजात सीधे कर रहा है, फलाना शाम को दे रहा है। भाई साहब ये बंदे बुलवा रहे हैं अपने मुल्कों में ताकि जब ये अब इनके सरों पे जंगे आए तो इनके पास अफरादी कुव्वत तो हो, कोई बंदे तो हो मरवाने के लिए या मरे हुओं को उठाने के लिए। ये बेसिकली इस जंग की तैयारी हो रही है। यूरोप इस वक्त जो भी यूरोपियन मुल्क इमिग्रेशन दे रहा है या कागज दे रहा है, वो सिर्फ आपको इसलिए दे रहा है कि या आप लाश होंगे या आपको लाश उठवाने के काम लगाया जाए, बस। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। इजाजत दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक खुदा हाफिज।